तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जा करके जीपे बिजनेस जो है ना ऐप, इसको इंस्टॉल करना है। अगर मर्चेंट के फ़ोन में वो ऐप नहीं है तो ठीक है। आप जैसे उसको इंस्टॉल करते हैं, ओपन करने के बाद में अब आपको ये देखना है कि उनके मोबाइल में कितनी मेल आईडीज़ ओपन है। जैसे अलग-अलग आपको कई बार मर्चेंट के फ़ोन में 4-5 मेल आईडीज़ होती हैं। तो वन बाय वन आप उनको लॉगिन करके देख लो कि कौन-सी वाली मेल आईडी से इनका प्रोफ़ाइल बना हुआ है, ठीक है? अब मान लीजिए नहीं मिल रहा है, जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, वन बाय वन आपने हर मेल आईडी को ट्राई करा और ट्राई करने के बाद में ऐसा ही आ रहा है, सेटअप अ बिज़नेस एज़ ओनर आ रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि अब चूँकि ये तो एलिजिबल फॉर रिविज़न मतलब इनका पहले से बना हुआ है, बट ये सेटअप करने के लिए बोल रहा है, ठीक है? तो सेटअप करने के लिए बोला है, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे हमें ना इनका अकाउंट मतलब ये अपनी मेल आईडी भूल गए हैं। जनरली होता क्या है, गूगल पे जो चलता है वो मेल आईडी से ही ऑपरेट होता है। अगर मोबाइल रीसेट हो जाता है मर्चेंट का, फॉर्मेट हो गया, रीसेट हो गया या मर्चेंट ने मोबाइल चेंज कर दिया, उस केस में अगर मर्चेंट अपनी मेल आईडी को लेकर के अवेयर नहीं है, तो आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं, जितनी बार मोबाइल को रीसेट या फॉर्मेट करते हैं ना, उतनी बार नई मेल आईडी बना लेते हैं, ठीक है? अब गूगल पे तो चलता मेल आईडी से है, तो वो मेल आईडी अगर उस फ़ोन में नहीं होगी जिससे उनकी प्रोफाइल बनी थी, तो वो खुलेगा नहीं, वो ऐसे ही दिखाएगा, सेटअप बिजनेस एज ऑनर दिखाएगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अब आपको सेटअप बिजनेस एज ऑनर में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपको उनका वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जिसकी विजिट के लिए आप वहाँ पे गए हुए हैं। तो आपने उनका ये मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है, कंटिन्यू कर दिया आपने। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे उस नंबर पर ओटीपी आएगा, वो हो सकता है ऑटो रीड कर लेगा, ऑटो रीड उसको होने दे। जैसे ही वो ऑटो रीड करेगा तो नंबर डालती है, अब उसमें उनकी प्रोफाइल पुरानी वाली आ जाएगी, ये देखिए कि भैया डिजिटल क्रिएटर के नाम से इसमें आ रहा है फाउंड अ बिजनेस कनेक्टेड टू योर मोबाइल नंबर, यानी आपके मोबाइल नंबर से एक बिजनेस हमें दिख रहा है। कभी कभी एक बार करने पर ये प्रोसेस नहीं आती है, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐप को क्लोज करके दोबारा खोल लीजिए या ऐप को रीइंस्टॉल कर लीजिए, रीइंस्टॉल करिए और फिर दोबारा प्रोसेस आपको आ जाएगी। अब इसमें कह रहा है भैया गेट एक्सेस, यानी हम आपको इस मेल आईडी पे इसका एक्सेस दे देंगे। तो आपने यहाँ पे क्लिक करा। अब ये कहना चाह रहा है कि आपके कोटक महिंद्रा बैंक में ये जो लास्ट में ये है, इस अकाउंट में हम पैसे डालेंगे। तो पहले आपको मर्चेंट को ये कंफर्म कर देना। जैसे मान लो कोटक महिंद्रा बैंक है, यूको बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। इन बैंक्स का सर्वर अच्छा होता है तो तुरंत बैंक से अकाउंट में पैसे आने का मैसेज आ जाता है, तो इन बैंक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपके पास में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है या बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी कई बार लेट आता है। तो ऐसे बैंक्स में जिनमें मैसेज लेट आता है अकाउंट में पैसे डालने का, ठीक है, उन बैंक्स में आपको क्या करना है, प्रोसेस करने से पहले मर्चेंट का अकाउंट बैलेंस पूरा जो भी हो, सो एंड सो अकाउंट बैलेंस, रुपए और पैसा दोनों, वो उनको बोलना है कि भैया आपका अकाउंट बैलेंस आप चेक कर लो। वो बोलेगा क्यों करना है, और आप उनको बताओ, प्रोसेस बताओ कि चूंकि जो मेल आईडी से आपका गूगल पे फॉर बिजनेस का प्रोफाइल बना था, वो मेल आईडी आपके फ़ोन में अभी नहीं खुली है। इसलिए गूगल चूंकि बहुत सिक्योरिटी के साथ काम करता है, तो गूगल ये जानना चाहता है कि आप ही इसको लॉग इन कर रहे हो। इस वजह से ये आपके बैंक अकाउंट में 1 से 2 रुपए के बीच में कुछ अमाउंट डालेगा। वो 1 रुपये 10 पैसा भी हो सकता है, 1 रुपये 97 पैसा भी हो सकता है, 1 रुपये 50 पैसा भी हो सकता है, वो अमाउंट डालेगा। तो जैसे ही आपके अमाउंट में पैसे आने के मैसेज हमें आ जाएँ, हमें यहाँ पे दिखाना होता है कि हाँ जी, हमारे अकाउंट में 1 रुपये 50 पैसे आए हैं या जो भी अमाउंट उन्होंने डाला हुआ है। अगर हमने वो सही एंट्री यहाँ पे दिखा दी, तो गूगल आपको वेरीफाई कर लेता है कि हाँ जी, आप ही खोल रहे हो। ठीक है? तो ये जो मैंने आपको अभी बैंक के नाम बताए, जो प्राइवेट बैंक हैं उनमें तो तुरंत पैसे आने के मैसेज आ जाते हैं। जिन बैंक में आपको लगता है कि इनमें मैसेज डिले आता है, तो सबसे पहले आप अकाउंट बैलेंस उनका चेक करवा लो। फॉर एग्जांपल उनके अकाउंट में मान लीजिए कोई भी अमाउंट हो सकता है, 1000 में हो, लाख में, जो भी हो। मान लीजिए उनके अकाउंट में फॉर एग्जांपल 93 रुपये 74 पैसे थे, ठीक है? सो एंड सो जो भी अमाउंट रहा लास्ट में, मान लीजिए 5,993 रुपये 74 पैसा था उनके अकाउंट में। ये आपने पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया स्टार्ट नाउ में। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ में क्लिक करोगे, अब गूगल क्या करेगा, उनके बैंक अकाउंट में वही जो आपको मैंने अमाउंट बताया है वो प्रोसेस करेगा। अगर बैंक से मैसेज आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर बैंक से मैसेज नहीं आया तो इस प्रोसेस को करने के बाद में आपको दोबारा से उनका बैंक बैलेंस चेक कर लेना है। तो जब आप बैंक बैलेंस चेक करोगे तो क्या होगा, बैंक बैलेंस चेक करने में जो भी उनके मतलब अकाउंट का अमाउंट का जो भी उनका डिफरेंस होगा, फॉर एग्जांपल 93 रुपये 74 पैसे था और आपने जब प्रोसेस कर दिया, तो प्रोसेस करने के बाद में वो लाइक 94 रुपये और 80 पैसा हो गया, है ना? 93 रुपये 74 पैसे था
अब 94 रुपये 80 पैसा हो गया, तो कितने रुपए डाले गए? 1 रुपये 6 पैसे डाले गए, 1.06। तो ये आपने यहाँ पे एंट्री दिखानी कि भैया आपके अकाउंट में पैसे, लेकिन ये चूंकि ये कोटक महिंद्रा बैंक है, यहाँ तो तुरंत ही मैसेज आ जाती है। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक करा, हमने बोला तो ये आ गया, रिसीव्ड 1 रुपये 57 पैसे इन योर कोटक महिंद्रा बैंक। तो आपने यहाँ पर इसको यहाँ पे डाल दिया, 1 रुपये 57 पैसे मेरे अकाउंट में आए हैं। यहाँ पर आपको सही एंट्री डालनी है, अगर आप गलत एंट्री डालेंगे तो फिर वो अकाउंट आपका मतलब रिकवर नहीं हो पाएगा। अब आपने इसको ये कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप इसको कंफर्म करते हैं कि भैया मेरे अकाउंट में इतने हैं, जो भी अमाउंट आया हुआ है, जैसे आप इसको कंफर्म करते हैं वो आपको आपके अकाउंट का एक्सेस देने लगता है। अब ये थोड़ा सा अंडर प्रोसेस में रहेगा, 1 से 2 मिनट में, मतलब 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट के अंदर अंदर ये आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, इसमें अभी नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, जस्ट अ मिनट। ये क्या बता रहा है, यू गॉट एक्सेस टू डिजिटल क्रिएटर। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ये आपका प्रोफाइल ओपन हो गया है, वेलकम बैक टू डिजिटल क्रिएटर। और इस टाइप से आपने गूगल पे फॉर बिजनेस की प्रोफाइल को आपने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब आप अपनी रिविजिट वाली जो प्रोसेस है आप उसे कंटिन्यू यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तरीका था अकाउंट रिकवर करने का, ठीक है। तो इस तरीके से हमें किसी भी व्यक्ति का अकाउंट रिकवर कर सकते हैं और उन्हें गूगल पे फॉर बिजनेस की सेवाएं इवन उनको भी ये बेनिफिट दिला सकते हैं। थैंक यू।